एक दिन एक औरत जिसका नाम निमिषा होता है, वो अपनी 12 साल की बेटी जूही को लेकर ट्रेन से यात्रा कर रही होती है। वो दोनों जिस डिब्बे में बैठी हुई होती है, उस डिब्बे में और कोई भी नहीं होता। ट्रेन चालू हो जाती है। वो दोनों बाहर देख रही होती है। तभी वहाँ एक बहुत ही डरावनी दिखने वाली औरत आ जाती है। उस औरत के आते ही उस डिब्बे की लाइट चालू बंद होने लगती है। वो छोटी लड़की जूही डर जाती है। तब उसकी माँ उसको अपने पास लेकर कसकर पकड़ लेती है। वो औरत उनके सामने वाले सीट पर बैठ जाती है। वो औरत ऊपर लाइट के तरफ देखती है और लाइट ठीक हो जाती है। निमिषा और जूही भी उस लाइट के तरफ देखते हैं तो वो लाइट ठीक हुई होती है। अरे डरो नहीं बहन, मैं कोई भूत थोड़ी हूँ। वो तो मेरा हुलिया ही ऐसा है। जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वैसे कहाँ जा रही हो आप दोनों? मैं अपने मायके जा रही हूँ। अच्छा, वैसे आपकी बेटी बहुत ही प्यारी है। जी थैंक यू। वो औरत अलग ही टोन में बोलती है। इतनी प्यारी है तो हर कोई इसे पास लेता होगा। बचाए रखना, कहीं नजर न लगे किसी की। निमिषा कुछ बोलती उससे पहले ही वो औरत अपने थैली से एक डॉल निकालती है। वो डॉल भी बहुत अजीब होती है। वो औरत डॉल लेकर जूही की तरफ देखती है। जूही भी उस डॉल की तरफ देखने लगती है। वो औरत डॉल जूही के सामने करती है और कहती है, तुम्हें बोर हो रहा होगा ना बेटी, लो ये डॉल लो और इससे खेलो। अरे नहीं नहीं, रहने दो। लेने दो, उसे बहुत पसंद आएगी। लूँ क्या मैं मम्मी डॉल? अच्छा ठीक है, ले लो। वो औरत जूही के हाथ में डॉल देती है। जूही वो डॉल लेती है और उसे देखने लगती है। जूही उसकी आंखों में देखने लगती है। वैसे उस डॉल की आंखें गोल गोल घूमने लगती हैं। जूही डॉल को दबाती है। वैसे उससे आवाज आने लगती है। मैं तेरी दोस्त, तू मेरी दोस्त। मैं तेरी दोस्त, तू मेरी दोस्त। निमिषा और जूही आश्चर्य से उस डॉल के तरफ देखती हैं और फिर उस औरत की तरफ देखती हैं। ये डॉल? कहा था ना, बहुत प्यारी डॉल है। जूही, बस अब दे दो उनको उनकी डॉल वापस। जैसे निमिषा डॉल वापस देने की बात करती है, वैसे एकदम से जूही का बर्ताव बदल जाता है और वो चिढ़ जाती है और गुस्से से खड़ी हो जाती है और अजीब आवाज में कहती है, किसी को नहीं दूंगी मैं इसे। ये मेरी दोस्त है। जूही को ऐसे देख वो औरत मुस्कुराती है। निमिषा उस औरत के तरफ देखती है, फिर जूही की तरफ देखती है तो अभी भी जूही उस डॉल के तरफ देख रही होती है। जूही, वो उनकी बेटी की डॉल है ना, दे दो उनको, उनके बेटी को चाहिए होगी ना। जूही फिर बहुत चिढ़ जाती है। कहा ना नहीं दूंगी, सुनती क्यों नहीं हो? जूही! अरे बहन, रहने दो उसको वो डॉल। लेकिन आपके बेटी को भी चाहिए होगी ना। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, अब वो इस डॉल से नहीं खेलती, आप रख लो। अच्छा ठीक है, धन्यवाद। कोई बात नहीं, अब मैं निकलती हूँ, मेरा स्टेशन आने वाला है। वो औरत उठती है और निकलने लगती है और जूही के तरफ देखती है और मुस्कुराती है और कहती है, अच्छे से खेलना हाँ तुम इस डॉल से। हाँ, ये मेरी दोस्त है, मैं इसकी दोस्त हूँ।
हाँ। निमिषा उन दोनों की तरफ देखती रहती है। फिर स्टेशन आता है और वो औरत उनके तरफ देख मुस्कुराते हुए निकल जाती है। अरे ऐसे क्यों भाग रही हो? रुको। तभी औरत आकाश की तरफ हंसते हुए देखने लगती है और ट्रेन के आगे आकर उसका एक्सीडेंट हो जाता है और ट्रेन आगे चली जाती है। ओह माय गॉड, ये क्या हुआ? वो कोई औरत नहीं, वो भूतनी है। आई एम 100% श्योर वो भूतनी ही है। मानसी, विजय और आकाश तीनों दोस्त हैं। इनकी प्लेसमेंट मुंबई की एक बड़ी कंपनी में लग गई थी। उन्हें 2 दिन में ही कोलकाता से मुंबई पहुंचना था। मानसी अपने लैपटॉप में ट्रेन की टिकट देख रही होती है। यार मुझे तो एक भी ट्रेन में टिकट्स नहीं मिल रही है। अरे यार ढंग से ढूंढना, मिल जाएगी। 2 दिन में हमें मुंबई पहुंचना बहुत जरूरी है, वरना हमारे हाथ से ये जॉब चली जाएगी। क्यों ना हम लोग एरोप्लेन से जाएं मुंबई? अबे ओ रईस की औलाद, हमारे पास कॉलेज की फीस भरने के लिए पैसे नहीं रहते और हम फ्लाइट कैसे अफोर्ड करेंगे? अच्छा रुक, मैं कोई जुगाड़ करता हूँ। आकाश 3 टिकट्स बुक कर लेता है। अरे वाह भाई, तूने तो 3 टिकट्स बुक भी कर दी, वो भी इतनी जल्दी। अरे यार, ये जो लड़कियां होती है ना, उनमें दिमाग थोड़ा कम होता है, इसलिए कोई काम ढंग से कर ही नहीं पाती हैं। चुप कर। और कहाँ की टिकट मिल गई तुझे? मुझे तो एक भी टिकट नहीं मिली ढंग की। यही कोलकाता में एक गांव है, वहाँ एक रेलवे स्टेशन है छोटा सा, उसी में रात के 11 बजे टिकट बुक की है। कहीं वो बैगन कोडर रेलवे स्टेशन तो नहीं है? अरे हाँ, यही तो है वो। तू पागल है क्या? यहाँ पर शाम के 5 बजे के बाद जाना भी मना है। यहाँ के गांव वाले कहते हैं कि यहाँ एक औरत की आत्मा भटकती है और वो सबको मार डालती है। अरे यार, अब कोई टिकट अवेलेबल नहीं थी, बस यही रास्ता है हमारे पास, चलो। अरे तुम लोग पागल हो क्या? भूत वूत कुछ नहीं होता, अगर कुछ हुआ तो मैं सब संभाल लूंगा। रात के 11 बजे तीनों दोस्त रेलवे स्टेशन पहुंच जाते हैं। यार देख कितना भूतिया लग रहा है ये स्टेशन। चारों ओर सन्नाटा और कहीं कोई दिखाई भी नहीं दे रहा। अरे कुछ नहीं होगा यार, चिल रहे। ओए आकाश, ट्रेन का क्या हुआ? ट्रेन तो निकल गई। क्या? तूने तो कहा था ट्रेन आधे घंटे लेट है। वो मुझे देखने में धोखा हो गया था, लेकिन कोई बात नहीं, हमें अभी एक और ट्रेन मिल जाएगी 1 घंटे में। मैं जल्दी से बुक कर लेता हूँ। आकाश दूसरी ट्रेन बुक कर लेता है। कुछ देर के बाद स्टेशन से एक ट्रेन बहुत ही स्पीड से गुजर रही है। अरे ट्रेन तो यहाँ रुकी नहीं और उल्टा और स्पीड से जाने लग गई है। तो विजय वो देख, वो लड़की ट्रेन के आगे आगे भाग रही है। अरे बाप रे, कितनी स्पीड में भाग रही है ये। थोड़ी देर में ट्रेन और लड़की दोनों गायब हो जाते हैं। फिर वापस अगली ट्रेन के साथ भी ऐसा ही होता है। अरे यार, ये ट्रेन रुक क्यों नहीं रही है? और वो लड़की इतनी तेज कैसे भाग सकती है? पता नहीं हमारी ट्रेन भी यहाँ रुकेगी या नहीं। और ये आकाश कहाँ चला गया? तभी मानसी के पीछे काले कंबल में एक आदमी खड़ा होता है। वो मानसी के कंधे पर हाथ रखता है। बचाओ, चोर चोर! विजय और मानसी मिलकर उसे बहुत मारते हैं। विजय आदमी का कंबल हटा देता है। अरे आकाश, ये तू है? हाँ, मैं तो भूत बनकर तुम्हें डरा रहा था, लेकिन तुम लोगों ने मेरी इतनी सुताई कर दी यार, कमर तोड़ डाली मेरी तो। तू पागल वागल है क्या? ऐसी हरकत करेगा तो पिटेगा ही ना। हमारी ट्रेन भी बस आती ही होगी। तभी वहां से फिर वही औरत ट्रेन के आगे भागने लगती है। अरे ऐसे क्यों भाग रही हो? रुको। तभी औरत आकाश की तरफ हंसते हुए देखने लगती है और ट्रेन के आगे आकर उसका एक्सीडेंट हो जाता है और ट्रेन आगे चली जाती है। ओह माय गॉड, ये क्या हुआ? वो कोई औरत नहीं, वो भूतनी है। आई एम 100% श्योर वो भूतनी ही है। विजय और आकाश वहां जाकर देखते हैं तो कोई लाश नजर नहीं आती। विजय और आकाश को मानसी कहीं भी दिखाई नहीं देती है। अरे मानसी कहाँ चली गई?
अभी तो यही थी। तभी आकाश की नजर स्टेशन पे लगे हुए पेड़ पर जाती है। वहां मानसी पेड़ पर बैठी हुई होती है। अरे तू वहां क्या कर रही है? मानसी के पीछे वही औरत की आत्मा बैठी होती है। छोड़ो, छोड़ो मानसी को। छोड़ दूं? ले, छोड़ दिया। भूतनी मानसी को पेड़ से नीचे गिरा देती है, लेकिन विजय और आकाश मानसी को नीचे गिरने से बचा लेते हैं। तभी वहां मुंबई जाने वाली ट्रेन आती है। ट्रेन बस 10 सेकंड के लिए वहां रुकती है। उतनी ही देर में आकाश, मानसी और विजय उसमें चढ़ जाते हैं। अच्छा हुआ हम इस ट्रेन में चढ़ गए, वरना हमारा पता नहीं क्या होता। थोड़ी देर बाद तीनों मुंबई के सपने देखने लग जाते हैं। मैं तो आगे जाकर करोड़पति बनना चाहता हूँ। और मैं लखपति। मैं तो बस पति बनना चाहता हूँ। तभी तीनों हंसने लगते हैं और पीछे वाली सीट से आवाज आती है, और मैं पत्नी। ये सुनते ही तीनों के होश उड़ जाते हैं। ये यहाँ भी आ गई। क्या चाहती हो तुम? तुम लोगों की जान। गाइस चलो भागो। तीनों ट्रेन के अंदर ही भागकर आगे बढ़ते रहते हैं। इस ट्रेन में तो सारी बोगी खाली है। वो शायद इसीलिए क्योंकि ये वाली ट्रेन भूतिया स्टेशन पर रुकती है। थोड़ा आगे वाली बोगी में जाकर एक बूढ़ा पंडित रुद्राक्ष की माला जपते हुए बैठा हुआ दिखाई देता है। लगता है ये कोई पंडित है। ये भूतनी अब हमें नहीं छोड़ेगी। अगर ट्रेन में रहे तो भूतनी मार डालेगी, और ट्रेन से उतर गए तो जॉब हाथ से चली जाएगी। अब हमें कोई नहीं बचा सकता। तुम लोग चिंता मत करो, मेरे होते हुए वो आत्मा तुम लोग का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। लगता है अब वो आत्मा चली गई। मैं वॉशरूम होकर आती हूँ। मानसी वॉशरूम जाती है, फिर हाथ धोते समय बाथरूम के मिरर में देखती है। मिरर में वही आत्मा गुर्राने लगती है। मानसी चिल्लाती हुई वहां से भागकर अपने दोस्तों के पास जाती है। वो आत्मा वहाँ बाथरूम में थी। आत्मा धीरे धीरे उन लोग की तरफ आने लग जाती है। क्या चाहती है तू? तेरी मौत कैसे हुई? बता हमें। मैं पटरी पर सेल्फी ले रही थी, लेकिन तभी एक ट्रेन आकर मुझसे टकरा गई और मेरी मौत हो गई। इसलिए मैं भी अब बदला लूंगी। ए भूतनी, इसमें किसी ट्रेन वाले की कोई गलती नहीं थी। तेरी मौत तेरी ही बेवकूफी से हुई। छोड़ दे इस दुनिया के लोगों को और मुक्त हो जा। नहीं, मैं नहीं छोड़ूंगी। मार डालूंगी सबको। पंडित भूतनी पर कुछ मंत्र पढ़कर भभूति फेंकते हैं। ये अच्छा नहीं कर रहे तुम लोग। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। भूतनी आकाश का हाथ पकड़ के अपने साथ ले जाने लगती है। छोड़ो, मेरा हाथ छोड़ो, मुझे छोड़ो। तभी पंडित मंत्र पढ़ते पढ़ते भूतनी पर भभूत फेंकते हैं। भूतनी जलने लगती है। पंडित भूतनी पर गंगा जल डालते हैं। अब तुम मुक्त हो जाओगी। भूतनी की आत्मा वहां से गायब हो जाती है और दोबारा कभी भी दिखाई नहीं देती। सब पंडित का शुक्रिया अदा करते हैं। आकाश, विजय और मानसी मुंबई पहुंच जाते हैं और हंसी खुशी रहने लगते हैं।